सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने टू पॉइंटर अप्रोच के टेस्ट केस में जो हमारा पहला वीडियो था वो इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन टेस्ट केस यूज केस देखा था कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे किया जाता है। उसका यूज केस में हमने आपको पेयर सम का लीड कोड पे रन करके भी दिखाया था, पैलिंड्रोम चेक नहीं किए थे। बेसिकली एक एक बनाएंगे ताकि आपको अच्छा रहे। इस वीडियो में हम लोग अपना सेकेंड टेस्ट केस देखने जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन वाला। अब जो हमारा सेम डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम होता है, वो सेम डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इसमें क्या होता है कि हमारा जो अरे दिया हुआ रहेगा, हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए अरे एक दिया है ये वाला, ठीक। इसमें भी बताएंगे कि इसमें क्या होगा कि हमारा ये अरे दिया हुआ है, ठीक। सेम डायरेक्शन सेकंड जो हमारा सेकंड होता है टू पॉइंटर अप्रोच का टेस्ट यूज केस, उसमें बता रहे हैं सेम डायरेक्शन वाले में। तो सेम डायरेक्शन वाले में हमारा क्या होता है कि दोनों दोनों हमारा इंडेक्स यहीं से सेम डायरेक्शन में, यहीं से या तो यहां से चले और दोनों कहाँ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक ही तरफ जाएगा, इधर से इधर बढ़ेगा या उधर से इधर बढ़ेगा। सेम डायरेक्शन यूज केस बता रहे हैं। इसमें दोनों पॉइंटर देखिए यहाँ पे लिख, अगर अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने आपको लिख के दिखाया हुआ है ऐसे कि जो हमारा यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंटर लेफ्ट से स्टार्ट पर स्पीड डिफरेंट हो सकता है। या तो एक 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 करके मूव करेगा, जो दूसरा पॉइंटर होगा वो दो को मूव कर सकता है, एक दो को मूव कर सकता है, एक मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि यूज केस, बेसिकली तीन को यूज केस के लिए बता रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिएगा। एगो है रिमूव डुप्लीकेट, साइक्लिक डिटेक्शन, विंडो शिफ्टिंग, और एग्जांपल आपको रिमूव डुप्लीकेट का बता रहे हैं। अब रिमूव डुप्लीकेट का बेसिकली मान लीजिए कि एक अरे है, उसमें हमारा एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक। पहले आप इसको ड्राई रन बता देना है, फिर लीड कोड पे इसका हम रन करके भी बता देंगे, ठीक। तो ये हमारा अरे है जिसमें दिया हुआ है एक, दो, एक, तीन, एक। तो ये तो हमारा अरे दिया हुआ है कि एक दो तीन। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए कि इसमें जो नया अरे बनेगा ना, वो बनेगा, नयका अरे जो होगा उसमें सिर्फ तीन गो एलिमेंट होगा। तीन गो एलिमेंट कौन कौन होगा, एक होगा, दो होगा और तीन होगा। बाकी एलिमेंट कोई नहीं होगा। काहे काहे कि जो एक है वो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे एक का रिपीटिंग, तो यहाँ पे एक बार हो रहा है, एक यहाँ पे दो बार हो रहा है, यहाँ पे तीन बार हो रहा है। इसलिए एक को सिर्फ एक बार ही हमको देना है। रिमूव डुप्लीकेट का अर्थ होता है कि डुप्लीकेट जो एलिमेंट है उसको हटा देना है, बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट कर देते हैं। एक ये एक का डुप्लीकेट है, एक का डुप्लीकेट है, तो एक को हटा के बाकी सारा वहीं पे रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम जो है नॉर्मली उसका एगो एग्जाम्पल कोड दिए हुए हैं, ठीक। अब हम आपको इसका रन करके दिखाएंगे। बेसिकली दिए हैं तो बताएंगे कि रन करके कैसे ये काम करेगा रिमूव डुप्लीकेट। तो चलिए यहाँ पे हम आपको एक लीड कोड का प्रॉब्लम है, आप लोग को हम दिखाते हैं। इसमें हम आपको सीधे लेके आ सकते हैं क्वेश्चन पे, इनमें से अच्छा। हम्म, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा जो है रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सॉर्टेड अरे, हम आपको बेसिकली स्टार्टिंग के ही टू पॉइंटर में क्या बताते थे, टू पॉइंटर कब होता है जब अरे सॉर्टेड रहेगा तभी होता है। और इसमें हम लोग को मेंशन किया हुआ है सॉर्टेड अरे है, उसमें से हमको डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 1 3। आउटपुट हमारा से टू आउटपुट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जो डुप्लीकेट है 1 1 है उसको रिमूव कर दिया है, ठीक। यही हम आपको बताना चाहते हैं। हम वहां पे अरे के बारे में बताए थे, लेकिन यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग कंडीशन एगो दे देंगे कि इफ, पहला हमारा कंडीशन जो रहेगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो अरे का लेंथ है वही जीरो साइज का है, तो उसमें डुप्लीकेट क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो ही ना होगा जी। सो यहाँ पे हम लोग सीधे जीरो कर दिए हैं।
अब चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग को बताए हैं पहला केस जो हमारा सेम डायरेक्शन वाला था, दूसरा केस डिस्कस करें सेम डायरेक्शन के लिए। तो सेम डायरेक्शन के लिए जो आई बनाएंगे उसको जीरो से स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और एक फोर लूप लगा के जे बनाएंगे उसको एक से स्टार्ट कर देंगे। दोनों आई भी इधरे जाएगा, जे भी इधरे जाएगा। बताएंगे जे आई कैसे बढ़ाएंगे वो बताएंगे। फिलहाल जे को बढ़ाने वाला बता रहे हैं, आई को भी बताएंगे। कहां तक लेके जाएंगे हम लोग अपना नम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे और एक एक बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक। अब जो हम कंडीशन लगाएंगे वो देखिएगा कि जो हमारा कंडीशन होगा कि अगर हमारा नॉर्म्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नॉर्म्स ऑफ जे, मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं। ये जो हमारा आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू है, और आपसे बताते हैं ये हमारा आई का वैल्यू है, और ये हमारा पहिल का इंडेक्स देखिए, ये हमारा सीधे जाने की आई है जे है, काहे कि आई जीरो है जे वन है। तो एक और एक, अगर एक और एक के बराबर नहीं है, जब नहीं होगा, जब हमारा बराबर नहीं होगा तो हम आई को बढ़ा देंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो आई को बढ़ाना है, आई को नहीं बढ़ाना है। अब आई में जे को स्टोर करा देंगे। जे स्टोर हो गया। अब तो ई प्रोसेस तो हो गया, अब हमको रिटर्न क्या करना चाहिए? तो रिटर्न कर देंगे आई प्लस वन। आई प्लस वन का रिटर्न करेंगे, काहे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है, अरे का इंडेक्सिंग वो जीरो बेस्ड नहीं कर रहा है, वो वन बेस्ड कर रहा है। तब चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। कर गया है, पूरा हमारा रन कर गया है। इसको सबमिट करके देखते हैं। इसका हम ड्राई रन आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे जो कैसे हो रहा है। 89% सबसे आगे है। अब इस हम कोड को अपने नोटपैड पे ले चलते हैं, कॉपी करके, जहां पे हम आपको बता रहे हैं। सबसे लास्ट में ही कर रहे हैं। ये हमारा रहा कोड, ठीक। अब पहला हम लोग का जो केस था आई का, अच्छा नहीं लिखा है। जो हम लोग का पहला केस था आई का, वो यहाँ पे आइए। पहला केस में आई जीरो है, ठीक। और उसी केस में हमारा जे, बोल रहे हैं ना, यहाँ जे वन से स्टार्ट हो रहा है। आई जीरो से स्टार्ट किए हैं, जे वन से स्टार्ट किए हैं। अब उसका हम एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसका कोडवा में एग्जाम्पल क्या था कि वन था, टू था, और रिटर्न आंसर में क्या दे रहा था हमको? टू दे रहा था। तो जीरो वन से स्टार्ट किए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे चलेगा। अब आई जो है, और एफ आई अगर नम सफ आई के बराबर नहीं है तो जीरो पे क्या है? वन है। और एफ आई, और एफ आई ये वाला है, आई ये वाला, और जे ये वाला। वन इजक्वल टू वन, एक के बराबर नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। तो पहला ही कंडीशन हमारा जो है सही है। तो इस लूप में हम लोग ये वाला जो यहाँ पे इफ का लूप है उसमें नहीं जाएंगे लोग, ठीक। अब जब लूप में नहीं जाएंगे लोग तो हम लोग को रिटर्न है ये नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? घुसेंगे उसमें, घुसेंगे ही नहीं। चलिए ये खत्म हो गया, पहले का कंडीशन खत्म हो गया। अब जो हमारा है वो अब हम आपको यहीं पे बताते हैं। नहीं घुसा, फिर अब आई का वैल्यू बढ़ाएंगे। अब आई का वैल्यू एक बढ़ेगा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आई का वैल्यू हो गया। अब हमारा जे का वैल्यू, मान लीजिए जे का भी वैल्यू तो एगो बढ़ेगा ना, तो हमारा जे का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ के? पहले एक था, अब जे का वैल्यू दो हो जाएगा, ठीक। आई एक जे दो। आई एक पे क्या मान है? आई एक पे मान है हमारा
1 और जे का मान क्या है 2, दोनों बराबर 1 और 2 के बराबर नहीं है। जब 1 और 2 के बराबर नहीं है तो सही है, आई बढ़ गया और आई प्लस 1 को रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आई था 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ आई प्लस 1, तो हमारा आई का इंडेक्स 1 है और 1 प्लस 1 2, तो जो हमारा इंडेक्स जो है यहाँ पे इंडेक्स 2 पे है ये ना, हमारा इंडेक्स 2 है इंडेक्स 2 पे हमारा वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 को रिटर्न कर देंगे। 2 को क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, तो हमारे आंसर में क्या आ गया था यहाँ पे देखिए 2 आ गया था। सही है, सही है ना। चले इसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। इसी तरह की प्रैक्टिस your DSA and daily challenges, you take your daily challenges 90 day 100 day daily basis, you can solve one problem to daily, then you can increase your capacity of DSA and daily. If you do daily basis, your mind automatically build your logic. If basically we have no perfect logic to solve the DSA questions, but if we are practice daily by daily, so we build our practice logic and we know how to implement our code in a coding line. We think what happened, but we can't able to implement our logic in a code. If practice daily, we can implement our thinking logic in a code. So keep continue, bye bye, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें।